महाराष्ट्र में जो एक शहर है पुणे, वहां एक ऐसा केस हुआ जो दुनिया का पहला केस है जिसमें ब्रेन मैपिंग के बेस पे सजा दी गई किसी व्यक्ति को। दुनिया का, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ये दुनिया का पहला केस था। केस बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्योंकि वो सब लोग अभी जीवित हैं तो हम उनके सम्मान से क्यों खेलें, तो मैं नाम थोड़ा चेंज करके बताता हूं आपको। एक लड़की थी 24-25 साल की, उसका नाम समझ लीजिए कि ए था। एक लड़का था, उसका नाम समझ लीजिए कि यू था। एक और लड़का था, समझ लीजिए उसका नाम पी था। ठीक। तो ए और यू देश के एक ही राज्य से थे। मैं राज्य का नाम भी नहीं बोल रहा फिलहाल, बहुत मन करे क्लास के बच्चों कैसे पूछ लीजिएगा, बता दूंगा सर। तो एक ही राज्य से थे, प्रेम करते थे, इनकी फैमिलीज मान गई, एंगेजमेंट भी हो गई कि ठीक है शादी करेंगे, पर अभी छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई कर ले, बाद में शादी कर देंगे। तो ये दोनों बच्चे एमबीए करने के लिए पुणे आए, पढ़ने लगे, और ये तय था कि शादी करेंगे आगे चल के। ये जो मिस्टर पी हैं, ये भी एमबीए करने के लिए पुणे आए, और ये आए थे देश के किसी और हिस्से से, मैं क्यों शहर का नाम लिखूं, देश के किसी और हिस्से से आए थे। ठीक। ये भी वहां पढ़ने आए थे, एक ही क्लास में थे। जैसा फिल्मों में होता है वैसा ही हो गया। जो मिस ए हैं, कहते हैं कि इनको धीरे धीरे लगा कि नहीं, मेरे लिए सही जीवन साथी मिस्टर पी होंगे, यू नहीं होंगे। तो ए और पी में प्रेम हो गया, और यू बेचारा अकेला हो गया। तो यू ने अपने पेरेंट्स से कहा, दूसरे पेरेंट्स से कहा कि क्या खेल चल रहा है मेरे साथ। तो पेरेंट्स ने भी समझाया दोनों को। उसके बाद कहते हैं, जो केस में लिखा हुआ है, ए और पी वहां से भाग गए। खूब हल्ला मचा, शोर हुआ, खूब हुआ। अंत में फिर ए वापस वहां पहुंची, और उसने यू से कहा, आप समझ रहे हैं ना यू कौन है? यू कौन है जिससे शादी होने वाली थी? ठीक है। तो उसने यू को बुलाया एक रेस्टोरेंट में, बहुत फेमस रेस्टोरेंट में बुलाया पुणे में। तो यू आया, नाराज भी था। तो उसने कहा, नाराज मत हो, गलतियां हो जाती हैं, मैं भी शिरडी के मंदिर गई थी, वहां से प्रसाद लाई हूं, सब ठीक होगा, लो प्रसाद तो खाओ। तो उसने प्रसाद खाया। आरोप है कि प्रसाद में आर्सेनिक मिला हुआ था, और इतना ज्यादा मिला हुआ था कि प्रसाद खाने के कुछ सेकंड्स के बाद उस व्यक्ति को दिक्कत हुई, और कुछ मिनटों में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मौत हुई बताओ? पता है ना, यू की हुई। हाँ, यू की मौत हो गई। पुलिस आ गई, तो ये पहले माना गया कि एक्सीडेंटल डेथ है, पता नहीं क्या था। फिर जो यू मरा था, उसके पेरेंट्स ने आरोप लगाया ए पे, पूरी कहानी बताई पुलिस को। फिर ए पे चार्ज लगा, इन्वेस्टिगेशन हुई, सबूत कोई था नहीं। उस समय तक सीसीटीवी उस तरह से होते नहीं थे। यह भी साबित नहीं हो सकता था कि प्रसाद ए ने यू को दिया। कैसे साबित हो जाएगा? सीसीटीवी तो है नहीं, और कोई चुपके से अब कुछ कहे खाने के लिए, कोई और वहां पर देख नहीं रहा, कैसे साबित होगा? तो पुलिस ने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश की, लेकिन कुछ साबित कर नहीं पा रही थी। अंत में उस केस में तय हुआ कि भाई हम बीईओएस करवाएंगे, और इनसे कहा गया मिस ए से कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए। पुलिस समझाती है कि देखो टेस्ट करवा लो, तुम तो ईमानदार हो, इससे बच जाओगे, बहुत ठोस बात हो जाएगी, टेंशन मतलब उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ बात अच्छी हो जाती है। अभियुक्त सोचते अच्छा, इससे मैं कम से कम 3rd डिग्री से बच जाऊंगा, कम से कम पिटाई नहीं होगी मेरी। तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, करवा लेते हैं। तो उसकी परमिशन से ही हुआ, और इस टेस्ट में साबित हो गया कि उसी ने खून किया है। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, प्रसाद, बत्ती जल गई। फिर 4 सवाल ऐसे पूछे, पेड़ पौधे, कुछ नहीं जल रहा। प्रसाद में आर्सेनिक, फिर बत्ती जल गई। फिर आर्सेनिक कहां से खरीदा था, उस शॉप का नाम बोला, बत्ती जल गई। और ऐसे करते करते 15-20 सवाल जिनको लिंक किया जाए तो साबित होता है कि हाँ, इसी व्यक्ति ने ऐसा किया। और ये बीईओएस की रिपोर्ट कोर्ट में गई, और उस कोर्ट में जो जज थी, शालिनी उनका नाम था, शालिनी जोशी नाम था, शालिनी फलसावकर जोशी शायद नाम था पूरा। दुनिया के इतिहास में पहला मामला जिसमें कन्विक्शन
कन्विक्शन क्या होता है? ये साबित होना किसने अपराध किया है, जिसमें कन्विक्शन प्राइमरीली इसकी रिपोर्ट के बेस पे हुआ। और भी चीजें थी लेकिन ये भी था। और जज ने जजमेंट में 9 पेज लिखे केवल BEOS को क्यों प्रमाण माना इस बारे में, और उम्र कैद की सजा हुई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 2010 में, उसके बाद ये सब गवाहियां ही बेकार मान ली गई, तो फिर चीज चेंज हो गई। लेकिन हाँ, और जैसी ये सजा हुई, दुनिया भर के क्रिमिनल जो साइंटिस्ट हैं, क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, उन सब में चर्चा होने लगी, जर्नल्स में आर्टिकल छपने लगे, आरोप लगने लगे भारत सरकार पे, भारत की राज्य पे। कई देश भागे भागे कि हमें भी दो, हमें भी दो, हम भी करेंगे अपने यहाँ। इजराइल ने बहुत इंटरेस्ट शो किया उस समय। तो डिबेट थी कि ये ठीक है नहीं है। लेकिन BEOS से कैसे हम पता लगाते हैं? अब जैसे इस केस में सुनने में आ रहा है कि अगला जो स्टेप होगा वो शायद BEOS का होगा, और ऐसी रिपोर्ट्स के माध्यम से हम चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे।